दोस्तों, आपके अपने चैनल ने दिखाया था कि कैसे 142 सदस्यों ने यानी 142 देशों ने खुलकर अमेरिका और इजराइल की फजीयत कर दी थी। हमने आपको दिखाया कि फिलिस्तीन के समर्थन में न केवल वो उतरे बल्कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि हां, फिलिस्तीन को भी एक देश के तौर पर मान्यता मिलनी चाहिए और उसके प्रस्ताव के लिए उन्होंने खुलकर समर्थन किया। जबकि अमेरिका और इजराइल, अर्जेंटीना और हंगरी जैसे देशों ने इसका विरोध किया, कुल मिलाकर 10 देशों ने। लेकिन अब आपके लिए एक बड़ी खबर निकाल कर लाया हूं। खबर यह है कि फिलिस्तीन को देश की मान्यता मिल गई। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। अभी तक सिर्फ वोटिंग हुई थी, अब यूएन की तरफ से ऐलान हो गया फिलिस्तीन एक देश है। फिलिस्तीन जिसके लिए बहुत सारी चीजें हुई, तमाम तरह की कवायदें, तमाम चीजें, लेकिन इन सब के बीच इजराइल की सांसें थम सी गई हैं। आपको यह भी दिखाऊंगा, एक नहीं दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में महिला हाथ में हथियार लेकर इजराइल में घुस गई हैं। ये कहां हुआ, कैसे हुआ, तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। ये क्यों करना पड़ा वो भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तो वहीं एक पश्चिमी देश है जिसने लताड़ा है नेतन्याहू को पूरी फुर्सत के साथ। और जाते जाते खबर आपको यह भी दिखाएंगे कि कल तक इजराइल की हां में हां मिलाने वाला देश ने कैसे उसके अपने लाडलों को घसीट कर पीटा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत करने जा रहे हैं इस खबर के साथ। एक बड़ी खबर, जैक्सन हिंकेल ने खबर दी है, ब्रेकिंग, द यूएन हैज पास्ड ए न्यू डिक्लेरेशन। अब तक पास क्या हुआ था? सिर्फ और सिर्फ प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन अब कह दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिलिस्तीनी स्टेट, यानी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर दर्जा देने वाला जो प्रस्ताव लाया गया वो पास हुआ। 142 यानी 142 देशों ने कहा हां, ये बात सही है कि फिलिस्तीन को देश का दर्जा मिलना चाहिए। 10 देश जिसमें अमेरिका, इजराइल, अर्जेंटीना, हंगरी और पपुआ न्यू गिनी और ऐसे 4-5 और देश जिनको कोई जानता तक नहीं, वो अमेरिका के साथ खड़ी नजर आए। 12 गायब रहे, यानी फुल सपोर्ट से पास हो गया। अब उस पर मोहर लगा दी गई, कहा गया कि नहीं भाई, फिलिस्तीन एक देश है। जी हाँ, फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर न केवल मान्यता मिली, अगले 24 घंटे और 48 घंटे में यही फिलिस्तीन कई वैश्विक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए मंच है, जो संगठन है, उनका हिस्सा बनने जा रहा है। यानी अब औकात और हैसियत नहीं हो पाएगी इजराइल की कि अटैक करके दिखाए, क्योंकि अगर किसी संगठन से जुड़े हुए देश पर हमला होता है तो उस संगठन से जुड़े कई और देश हमला कर सकते हैं। यह बात इजराइल जानता है, इसीलिए इजराइल डरा हुआ था। कुल मिलाकर खबर निकल कर आ गई है कि फिलिस्तीन को देश का मान्यता मिल चुकी है और 48 घंटे के भीतर कई देशों के साथ वो कोलैबोरेशन करने जा रहा है। अब आइए अगली खबर। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, जरा देखते चलिए, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए का जो दावा किया जा रहा है वो अलग है। इनके हाथों में हथियार आप देख सकते हैं, इन महिलाओं के हाथों में हथियार हैं। कौन है ये महिलाएं? ये महिलाएं सीरिया से जुड़ी हुई हैं। वही सीरिया जिसे बशर अल असद की सरकार से मुक्त कराया गया। फिर अल जुलानी आए, अल जुलानी ने घुटने टेक दिए अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने। इजराइल को खुली छूट थी, जितना सीरिया का हिस्सा चाहिए ले लीजिए। एक तरह यही हुआ ना, जब आपके देश पर हमला हो रहा होता है और आप अपने ही देश के कबीले के लोगों को खदेड़ने में लगते हैं इजराइल के मुकाबले, तो इसका मतलब आपने देश को कंप्रोमाइज कर दिया है। अब खबर ये निकल कर आई कि गजा के समर्थन में ये तमाम महिलाएं हाथों में हथियार लेकर आई हैं कि जब फिलिस्तीन को मान्यता मिल गई है तो ऐसे में इजराइल किस हैसियत के साथ गजा पर हमला कर रहा है। ये तमाम चीजें वहां से निकल कर आ रही है। यानी अब मसला सिर्फ इतना भर नहीं रहा कि कल आपको यमन सुनाई दे, आपको कतर और आपको इजिप्ट सुनाई दे, बल्कि आपको गजा के साथ साथ इजिप्ट, यमन और कतर के साथ साथ कई मुस्लिम देश और सीरिया भी सुनाई देगा। ये महिलाओं ने बता दिया कि थोड़ा तमीज में, खुल्लम खुल्ला हथियार लेकर महिलाएं इजराइल की तरफ बढ़ती हुई नजर आई हैं। चलिए अगली खबर देखिए। खबर क्या है? ये इटालियन पीएम है मेलोनी। इनको शायद आप जानते होंगे, नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी इनको लेकर कई तरह के मीम बने, आप जानते होंगे। मेलोनी ने कहा है शी विल अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही एंटर्स द कंट्री। इटली में अगर नेतन्याहू ने एंट्री की तो उन्होंने कह दिया इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खुल्लम खुल्ला इटली की पीएम मेलोनी ने कह दिया वो नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे किसी भी कीमत पर। इससे पहले स्पेन, इससे पहले फ्रांस, सब जगह से कह दिया गया कि हम छोड़ने वाले नहीं। और जैसे ही फिलिस्तीन के समर्थन में
पूरा का पूरा माहौल बना था, यानी कि 142 देश आए थे फौरन ही। यूरोप के जो 27 देश हैं उन्होंने कह दिया कि नेतन्याहू पर बैन लगना चाहिए। ये कह दिया गया कि जो इजराइल के राजनीतिज्ञ हैं यानी पॉलिटिशियंस हैं उन पर बैन लगना चाहिए, नेतन्याहू गिरफ्तार हो, ये तमाम मांगे। और इन सब के बीच अगर इटली ने भी खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई नेतन्याहू की गिरफ्तारी ज़रूरी है, जैसे ही वो देश में घुसे तो बड़ी बात है। अब आइए एक वीडियो पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या वीडियो में दरअसल इसमें एक वीडियो पूरी निकल कर सामने आई। इस वीडियो को भी आप देख रहे थे। इस वीडियो में निकल कर आया मिस्र ने यानी इजिप्ट ने इजराइल को चेतावनी दी। हालिया रिपोर्टों में पुष्टि हुई कि इजिप्ट की खुफिया एजेंसियों ने इजिप्ट की ज़मीन पर ख़ास तौर पर कायरा में हमास नेताओं की हत्या की इजरायली साजिशों का पर्दाफाश किया है। कायरा ने ऐसी एक्शंस को अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन मानते हुए सख्त चेतावनी जारी की है। कहा है कि अगर आगे से ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये सीधा सीधा युद्ध है। मैंने आपको दिखाया था दिन में भी कैसे मोसाद के तमाम एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया और खबर निकल कर आई कि उनका पूरा का पूरा उद्देश्य वहाँ जो रह रहे थे हमास के प्रतिनिधिमंडल उनके खिलाफ कार्रवाई करना था। यानी कि इजिप्ट ने खुल्लम खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। यानी इजराइल सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं गिरा। पहली बार ये ऐसा हुआ है कि तमाम अलग अलग देश जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने मोर्चा खोला। अब चलिए एक और खबर देखिए। 1200 से ज़्यादा हॉलीवुड कलाकारों ने इजराइल का बहिष्कार करने की शपथ ली है। अब हॉलीवुड ने भी इजराइल का बहिष्कार कर दिया। इससे पहले आपको खेल वालों को मालूम होगा कि जो फुटबॉल टीम थी इजराइल की फीफा से निकालने की अपील की गई। अब हॉलीवुड के 1200 से ज़्यादा कलाकार ऐसे हैं जिन्हें इन्होंने कह दिया कि इजराइल के साथ हमारा काम नहीं चलेगा। वो भी तब जब लगातार इजराइल कमज़ोर पड़ता जा रहा। वाकई नेतन्याहू बहुत कमज़ोर है। इस बार जो वोटिंग हुई उसने नेतन्याहू के साथ साथ ट्रंप को भी बहुत हैरान और बहुत सेटबैक बहुत सदमे में डाला है। वजह क्या है कि अमेरिका को लगता था जहाँ वो खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू होगी, लेकिन हो गया उल्टा। इजराइल का साथ देते देते उसके साथ देश तो नज़र आए, लेकिन वो देश जिनकी खुद की अपनी कोई आर्थिक तौर पर ना पहचान और ना औकात है, और बड़े बड़े देशों ने खुलकर फ़िलिस्तीन का साथ दिया। यानी यहाँ फ़िलिस्तीन जीतता हुआ भी नज़र आया और तमाम चीज़ें होती हुई भी नज़र आई। कुल मिलाकर हालत इतनी ख़राब है इजराइल की कि वो समझ नहीं पा रहा करा क्या जाए, क्योंकि हर तरफ से घिर चुका है। नमस्कार।